तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारे पास में ये आईटीआई से लड़के आए हैं सीखने के लिए। और आज मैं इनको मोटर के बारे में बताने वाला हूँ कि मान लो ये मोटर है हमारी, तो कैसे इसको हम ट्रायल करें और किस तरीके से इसको चलानी है। जैसे बड़ी मोटर है और अगर इसके अंदर जैसे मान लो हमारे पास में स्टार डेल्टा का कोई भी पैनल नहीं है या स्टार्टर नहीं है, तो मान लो उसको कैसे चलानी है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। तो आ जाओ। तो जैसे मान लो, आ जाओ पास में आ जाओ। जैसे मान लो ये मोटर है, अब इसके अंदर कई बार हम जैसे वाइंडिंग करा लेते हैं। वाइंडिंग करा लिया, मान लो अगर कंपनी वाइंडिंग रहती है तो कंपनी वाइंडिंग में तो लिखा रहता है U1 V1 और W1, और ऐसे ही सामने लिखा रहेगा U2 V2 W2, लीड के अंदर भी लिखा रहता है। अब मान लो हमको जैसे वाइंडिंग करा ली तो उसके अंदर तो कुछ ऐसा लिखा भी नहीं रहता है, तो नहीं लिखा रहता है तो उसको कैसे चलानी है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मान लो ये ऐसे तार के रिंग बंधे होंगे कहीं भी, जैसे मान लो मोटर हम वाइंडिंग कराते हैं तो ऐसे वायर के रिंग बंधे होते हैं। तो क्या करना है, जैसे मान लो ये वायर के रिंग बने हैं तो उसको क्या करना है, टर्मिनल प्लेट में एक साइड में हमको लगा देना है। जैसे मान लो ये मैंने रिंग वाले वायर सारे एक साइड लगा दिए। उसके बाद हमको एक एम्पियर मीटर ले लेना है। जैसे एम्पियर मीटर हमने ले लिया, उसके बाद यहाँ से हमको जैसे मान लो इस लीड के साथ चेक करना है। एक बार चेक करो। हाँ, जैसे मान लो यहाँ से हमको चेक करना है कोई भी लीड, पहले लीड आपस में मिला के देख लो। हाँ, ठीक है। जैसे ये मीटर ले लिया हमने, या सीरीज लैम्प भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो अब चेक करो एक बार इस तरीके से। जैसे लीड चेक कर लिया, इस पर हमने आर टेप मार दिया, फिर उसके बाद इस पर भी आर टेप मार देना है, या मान लो कोई भी पहचान मार देना है। दूसरा आपको चेक करना है, ये इससे चेक किया, फिर उसके बाद दूसरा चेक करना है, वो भी ऐसे ही चेक करना है। अब तीसरा, एक फेस के अंदर दो वायर निकलते हैं। अब आप समझ गए, लीड जैसे चेक कर लिया, समझ में आ रहा है सबके? हाँ। उसके बाद में क्या करना है, जैसे मान लो हमने ये तीन तार एक साइड लगा दिया, अब क्या करना है, जो इसके साथ लीड बोल रही है वो हमको इसके साथ चेक करना है, क्रॉस में ऐसे लगा दिया। उसके बाद में फिर ये चेक करना है, उसके बाद सामने इसको क्रॉस में लगा देना है। ये आएगा इस तरीके से क्रॉस में। सब कुछ समझ में आ रहा है? अब उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे मान लो अब ये मोटर चलानी है, जैसे छोटी मोटर होती या बड़ी होती, जैसे मान लो बड़ी मोटर है। अब हमको क्या करना है, जैसे ये डायरेक्ट डेल्टा चल रही है तो हमको करना है इसको और इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। एक लिंक लगा देना है यहाँ पे, एक लिंक यहाँ लगा दिया, एक लिंक यहाँ लगा दिया। उसके बाद में R/V ऐसे सप्लाई दे देनी है, तो मोटर हमारी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। पर ये मोटर चलती कब है, जैसे मान लो 2 HP की है तो डायरेक्ट डेल्टा चला सकते हो। 1 HP की है, मान लो स्टार कब चला सकते हैं कि छोटी मोटर हो, 1 HP या 2 HP या 1.5 HP ऐसे चला सकते हैं। बड़ी मोटर है तो बड़ी मोटर डेल्टा अपन डायरेक्ट नहीं चला सकते, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग लोड जाता है। अब मान लो हमको जैसे मोटर के अगर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो U1 V1 और W1 सारा एक साइड लगा दिया। उसके बाद में यहाँ से यहाँ से चेक करना है, U1 के सामने क्रॉस में लगा देना, U2 V1 के सामने V2, W1 के सामने W2। अब ये U2 V2 W2 को आप शॉर्ट कर दोगे ना आपस में, तो ये स्टार बन जाएगी। स्टार बनने के बाद इस पर R/V 415 वोल्ट दे दोगे, मोटर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मोटरें चलती हैं। और अगर मान लो जैसे हमको चेक करना है, जैसे अंदर से वाइंडिंग अगर मान लो ख़राब है तो हमको जैसे एक एम्पीयर मीटर लेगा आओ, वो MC मीटर लेगा आओ, MC मीटर लेगा आओ, उसमें मैं आपको बता। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मान लो ये सारे लोग, अब समझ लो ये स्टार बन गया। अब स्टार बन गया, इस पर सप्लाई दोगे तो मोटर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या करना है, जैसे मान लो हमें डेल्टा बनाना है, तो डेल्टा कैसे बनाते हैं, तो डेल्टा इस तरीके से बनाते हैं। जैसे मान लो ये पकड़ो, बनाओ, ये सामने से लगा दिया, ये एक लिंक लग गया, ऐसे ही लिंक एक इसमें लगाना है और तीसरा लिंक भी इसमें लगाना है। फिर ये एक सप्लाई यहाँ दे देनी है, यहाँ दे देनी है और यहाँ दे देनी है, R/V, तो मोटर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसे मैंने अभी समझाया, आप लोगों को समझ में आया सबके? और कल को किसी के बारे में कुछ और भी मैं समझाऊंगा। जैसे मान लो आज तो इसके बारे में U1 V1 W1 आप लोग एक बार ध्यान में रख लेना कि कैसे ये समझाया है, तो आगे भी ऐसे ही काम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबके समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।